हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट। 9th क्लास में आपने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासीफाइड एज मेटल और नॉन मेटल, और एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा गया है, मेटल और नॉन मेटल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुणों के आधार पर। थिंक ऑफ सम यूजेज मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में मेटल और नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेज होते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल और नॉन मेटल्स। कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में सोचना पड़ता है जब मेटल और नॉन मेटल को जो है अलग करते हैं ये इन एलिमेंट्स को। हाउ आर दीज प्रॉपर्टी रिलेटेड टू यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स, एंड लेट अस लुक सम ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिटेल। आओ इनकी जो है डिटेल में प्रॉपर्टी को जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। मेटल मीन्स धातुएं। द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। फॉर एक्टिविटी 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। ये मेटल्स हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड अदर मेटल इज क्लासीफाई एज अवेलेबल्स। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। प्योर स्टेट में उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इसको मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। जो मेटल्स हैं वो चमकती हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग होती है। यू विल फाइंड दैट मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। देयर हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल टू मेटल। इनकी जो हार्डनेस होती है वो अलग अलग होती है हर एक मेटल की। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इन टू थिन शीट। कुछ मेटल्स को जो है वो छोटी छोटी पतली शीटों के रूप में डाला जा सकता है, शीट बनाई जा सकती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। उसको मेलिएबिलिटीज बोलते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल। जो सिल्वर और गोल्ड है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मेलिएबल मेटल्स होती हैं। ये अधात्वर्धता का गुण पाया जाता है मेटल में, इससे उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल होते हैं उनके छोटे छोटे तार जो है वो पतले तार बनाए जा सकते हैं। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, सबसे जो है वो डक्टिलिटी का इसमें करेक्टर्स पाया जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी 1 ग्राम गोल्ड से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी पाई जाती है मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की। दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू देयर आवर नीड। और अपनी आवश्यकता के अनुसार हम मेटल को अलग अलग शेप दे सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। क्या आप कुछ मेटल का नाम बता सकते हो जिसको कुकिंग वेसल्स के रूप में यूज किया जाता है। डू यू नो वाई दीज मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड आउट द आंसर। हम कैसे पता लगाएंगे कि किन मेटल्स का यूज वेसल बनाने में जो है वो कुकिंग वेसल्स बनाने में यूज़ किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये एक्टिविटी हम एक करेंगे। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल जो है वो हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं। जैसे ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे कि ये बर्नर आपने लिया और ये क्लैंप स्टैंड है, ये मेटल वायर है। जब हम इसको इस प्रकार से जो है वो फ्लेम जिससे ये गर्म हो जाएगा तो इसमें जो धीरे धीरे जो है वो पूरी मेटल्स वायर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो उससे पता लगेगा कि जो मेटल के अंदर जो होता है वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और इसमें यहाँ वैक्स लगा देंगे हम इस मेटल में। यहाँ जब धीरे धीरे ये गर्म होगी तो वैक्स क्या हो जाएगा कि जैसे ये गर्म होगी तो वैक्स जो है वो मेल्ट होकर नीचे गिर जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि जो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं मेटल्स। द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका हाई होता है मेटल्स का। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। सबसे अच्छी जो कंडक्टर है वो सिल्वर है हीट की।
एंड कॉपर ही सिल्वर और कॉपर। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड और मरकरी जो होता है वो इसके कंपेरेटिवली में, इसकी तुलना में जो है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। डू मेटल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट। क्या मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है? अच्छी जो है वो विद्युत धारा कॉपर वाइज के अंदर हो सकता है। लेट अस डू दिस एक्टिविटी एंड फाइंड आउट अबाउट इट। ये बैटरी लीजिए आप, और इसमें क्या होगा कि आप ये क्लिप इसमें लगा दीजिए और इंसर्ट द सैंपल टू बी टेस्टेड। ये स्विच, ये बल्ब इसके अंदर लगा दीजिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो ग्लो करेगा क्योंकि ये जो वायर हैं ये मेटल्स की बनी हुई हैं और इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो क्या होगा कि ये बल्ब जो है ग्लो करेगा। दिस इंडिकेट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे हमें पता लग जाए कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट वायर दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव ए कोटिंग। जब वो वायर जो आप घरों में यूज करते हो, आप देखते हो कि उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, वो पीवीसी होती है, उसको पॉलीविनाइल क्लोराइड और रबर लाइक मटेरियल। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड सच सबस्टांस। इसको क्यों कोटेड किया जाता है? पीवीसी क्यों इसके ऊपर चढ़ाया जाता है? इसका क्या रीजन होता है? व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। जब मेटल स्ट्राइक करती है हार्ड सरफेस से तो क्यों वो जो है वो साउंड उत्पन्न करती है? डू दे प्रोड्यूस साउंड। क्या वे साउंड उत्पन्न करती हैं? द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड और स्ट्राइकिंग और हार्ड सरफेस आर टू बी सोनोरियस। जो मेटल्स ऐसे स्ट्राइक करके साउंड उत्पन्न करते हैं उसको सोनोरियस बोलते हैं, और ये जो है प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर पाई जाती है। कैन यू नाउ से दैट स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल। जो स्कूल बेल होती है आपको पता है वो मेटल्स की बनी होती है, इसलिए वो साउंड उत्पन्न करती है। Non-metal. In previous classes you have learned that there are very few non-metals as compared to metal. Metals की जो संख्या है वो कम है नॉन मेटल्स की मेटल्स की अपेक्षा। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, कुछ ये नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सभी नॉन मेटल्स हैं। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और गैसेज। ये सॉलिड की फॉर्म में भी पाई जाती हैं और गैसेज की फॉर्म में भी पाई जाती है नॉन मेटल, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड। ब्रोमीन जो है इसका एक एक्सेप्शन है जो लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। डू नॉन मेटल आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल। लेट अस फाइंड आउट। क्या जो फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की वो भी मेटल की तरह होती है? लेट अस फाइंड आउट। On the basis of the observation recorded, discuss the general physical property of metal and non-metal. You know very well about that non-metal have different physical property as compared to metals. Point, but gallium and calcium have very low melting point. The two metals will melt if you keep them on your palm. आयोडीन इज ए नॉन मेटल्स बट इट इज़ लस्टेरियस। आयोडीन जो होती है वो है तो नॉन मेटल लेकिन इसमें लस्टेरियस का गुण पाया जाता है मेटल की तरह। कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, जो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोफ, और हर एक फॉर्म को क्या बोलते हैं? उसकी एलोट्रोफ बोलते हैं। डायमंड एन एलोट्रोफ ऑफ कार्बन। डायमंड जो होता है वो एलोट्रोफ है कार्बन का। इज द हार्डेस्ट नेचर, ये सबसे कठोर पदार्थ होता है प्रकृति में पाया जाने वाला। नोन एज एंड अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोफ ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट भी जो है वो कार्बन का एलोट्रोफ है। इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। अब एलोट्रोफ क्या होता है? एलोट्रोफ व्हेन द सब्सटेंस, व्हेन द एलिमेंट फाउंड more than one form whose chemical property is same but physical property is different, that is known as allotrope। जैसे ग्रेफाइट और जो डायमंड होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रेफाइट लेते हो और 1 ग्राम आपने डायमंड ले लिया, दोनों को आपने बर्न किया तो उसकी जो है वो सेम अमाउंट में CO2 बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इट इंडिकेट दैट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ diamond and graphite is same, so these are the allotrope of carbon। alkalized metal, ये alkalized metal हैं lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife। इसको नाइफ से काटा जा सकता है, इतनी सॉफ्ट होती हैं ये लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। दे हैव लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी लो होती है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। एलिमेंट कैन बी मोर क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज।
और इस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है. सो स्टूडेंट, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.